स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 चैप्टर 14 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज एसेंशियल टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी? स्केल की एंड कंपास की। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विच शेप इज मेनली यूज्ड। ठीक है, 60 डिग्री एंगल बनाने के लिए कौन से शेप का यूज होता है? मोस्टली सर्कल का यूज होता है। हाउ मेनी आर्क आर ड्रॉन टू कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना हमें, तो हम कितने आर्क लगाते हैं? 2 आर्क लगाते हैं। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आपका, विच एंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड इजिली यूजिंग ओनली कंपास एंड रूलर। सबसे इजी कौन सा होता है? कंपास रूलर का लगा, कंपास एंड रूलर का यूज करके सबसे इजी कौन सा एंगल बनाना होता है? 60 डिग्री का। फर्स्ट आर्क में जो पहली आर्क होती है ना, वही आपका क्या होता है? 60 डिग्री का एंगल होता है। फिफ्थ क्वेश्चन आपका, विच कंस्ट्रक्टिंग अ परपेंडिकुलर while constructing a perpendicular the compass opening should be, कंपास कितनी खोलनी चाहिए? मोर देन हाफ ऑफ द लाइन सेगमेंट। जितना जो भी हाफ होता है लाइन सेगमेंट का, उसके उसके हाफ से ज़्यादा होनी चाहिए कंपास जो है हमारी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एक्यूरेटली यूजिंग ओनली अ रूलर। अब रूलर की हेल्प से हम सर्कल इजिली ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन आपका, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट ऑलवेज पासिस थ्रू। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है कहाँ से पास करता है? हमेशा कहाँ से पास करता है? मिड पॉइंट से पास करता है। कहाँ से पास करता है? मिड पॉइंट से। एट क्वेश्चन है, टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल बाइसेक्टर विच टूल इज मोस्टली यूज्ड। एंगल बाइसेक्टर बनाने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? कंपास की रिक्वायरमेंट होती है। नाइन्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी राइट एंगल्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्ट। दो परपेंडिकुलर लाइन जब इंटरसेक्ट करती है तो कितने परपेंडिकुलर बनते हैं? 1 2 3 4। ठीक है, कितने बनते हैं? 4 बनते हैं। टेंथ क्वेश्चन है, वाइल ड्राइंग एन आर्क द कंपास नीडल मस्ट बी फिक्स्ड। उसको एक जगह पे फिक्स करना होता है, तब जाके हम आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। 11th क्वेश्चन है, विच कंस्ट्रक्शन गिव्स टू इक्वल पार्ट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। विच कंस्ट्रक्शन गिव टू इक्वल पार्ट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं तो हमें क्या मिलता है? 2 इक्वल पार्ट्स मिलते हैं। ठीक है। 12th क्वेश्चन है, एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग विच कॉन्सेप्ट। 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है? परपेंडिकुलर लाइंस का कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइंस होगी। 13th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है? जो 90 डिग्री से क्या होता है? ग्रेटर होता है, उसको हम ऑब्ट्यूज बोलते हैं। जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। 14th क्वेश्चन है, विच व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ आर्क्स नीडेड टू बाइसेक्ट एन एंगल। एक एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए कितनी आर्क की रिक्वायरमेंट होती है? जैसे ये बना लिया, तो यहाँ पे किसी एंगल को कट करने के लिए हमें कितनी आर्क की रिक्वायरमेंट होती है? 2 आर्क की रिक्वायरमेंट होती है, एक ऐसे एक ऐसे। तो 2 आर्क आर नीडेड टू बाइसेक्ट द एंगल। 15th है, विच एंगल कैन नॉट बी डायरेक्टली कंस्ट्रक्टेड यूजिंग कंपास एंड रूलर। अब देखो, बाकी जो एंगल है ना, हम डायरेक्टली यूज कर बना सकते हैं कंपास और रूलर के हेल्प से। सिर्फ किसको छोड़ के? 45 डिग्री के एंगल छोड़ के हम बाकी जो एंगल्स हैं वो इजिली ड्रॉ कर सकते हैं। 16th क्वेश्चन है, परपेंडिकुलर ड्रॉन एट अ मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड। परपेंडिकुलर ड्रॉन एट अ मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। 17th क्वेश्चन है, द पॉइंट वेयर टू आर्क इंटरसेक्ट इज यूज टू ड्रॉ। जहाँ पे 2 आर्क इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम बाइसेक्टर बोलते हैं। विच टूल इंश्योर एक्यूरेसी इन कंस्ट्रक्शन। तो किसकी हेल्प से हम बिल्कुल एक्यूरेट एंगल बना सकते हैं? कंपास और स्केल की हेल्प से। 19th क्वेश्चन है, टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से बड़ा एंगल बनाने के लिए हमें क्या क्या बोलता हूँ? वी मेनली यूज ऑब्ट्यूज एंगल्स। राइट एंगल 90 डिग्री का हो गया, ये स्मॉलर देन 90 डिग्री, और ये ग्रेटर देन 90 डिग्री, और स्ट्रेट लाइन हो गई है। 20th क्वेश्चन, इन प्रैक्टिकल ज्योमेट्री मेजरमेंट आर बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज। इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी आपको डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।